हुआ है। पता है क्या, आप में से हर किसी ने बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट तो किया ही, लेकिन जैसे ही जो अनम्यूट करने का मौका मिला आपको, रंजना जी ने और डॉक्टर नितेश ने जो मौका दिया और जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ ना, इट वाज टू गुड। मतलब वो आज के मॉर्निंग का हाईलाइट था, बिकॉज बहुत जरूरी होता है ये सारी चीजें करना। एंड वी ऑल नीड टू थैंक डॉक्टर नितेश एंड रंजना जी, बोथ ऑफ देम, बिकॉज मेरे लाइफ में मैंने बहुत कम देखा है कि एक डॉक्टर आए और लीड बाय एग्जाम्पल करे। वो खुद वर्कआउट तो करते ही है, और सिर्फ दवाइयां नहीं दे रहे दो लोगों को, वो अपने लीडरशिप से दिखा रहे हैं कि कैसे हेल्दी रखा जा सकता है। तो दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच रंजना जी एंड डॉक्टर नितेश, यू बोथ आर अमेजिंग। ओके, तो चलिए, तो आज जो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, मेरे टॉपिक में जाने से पहले, मैं देखना चाहता हूँ, अभी इतनी एक्साइटमेंट मैंने अभी देखी, अनम्यूट जब आपको किया था, तो ऐसे कितने सारे लोग हैं, मेरे सवाल को ध्यान से सुनना, हैंड रेस किसको करना है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आज हमारे साथ इस मेगा न्यूट्रिशन क्लब में पहली बार मौजूद है? ऐसे कितने सारे लोग हैं? अगर आप वर्चुअल हैंड रेस करें तो बड़ा मजा आ जाएगा। वर्चुअल हैंड रेस, पहली बार, पहली बार। देखो, मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ लोगों से। ओके, तो मजा आने वाला है, और आपके भी विचार सुनेंगे, कहाँ से आप जुड़ रहे हैं, आपके लाइफ के बारे में जानेंगे। मतलब ज्यादा समय है नहीं, लेकिन फटाफट थोड़ा। देखिए, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, और जिनका वीडियो ऑन है ना, मैं उनसे ही बात कर सकता हूँ। अभी वीडियो ऑफ करके कौन मतलब बात करता है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग विद वीडियो ऑन, और आपने हैंड रेस किया है। तो हम जाएंगे सबसे पहले विनीता जी के पास। विनीता जी को हम स्पॉटलाइट करेंगे। विनीता जी नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे मेगा न्यूट्रिशन क्लब में। मैं आशा गुड करता हूँ मॉर्निंग सर। कि आप पहली बार आज हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए। जी, पहली बार आज मैं जुड़ी हूँ आपसे। और क्या बात है। मिनिका ओके, आप मिनिका कौन से मैम ने शहर से हैं? मुझे। हाँ, मैं बिहार से कौन हूँ, से शहर छपरा। से? मैं बिहार छपरा से हूँ। छपरा शहर से, बिहार से जुड़े हैं। ओके जी, जी, बताइए विनीता जी, आपको, आप यहाँ पे, आपका जुड़ने का मकसद क्या है आज? बस वेट लॉस और मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है सर, जैसे कि बैक जी पेन रहती है मेरे को, जी। थायराइड है। ओके। तो ओके, तो मिनिका मतलब मैम ने आपको मेरे को आपकी बताया सेहत था। में, हाँ, तो वजन भी घटाना है, और ये भी जी बाकी सारी चीजें जो बोनस के साथ आई है वजन के साथ, उससे भी थोड़ा छुटकारा पाना है ना? जी सर। जी जी। ओके, सही जगह पे आए। क्या आपने आज वर्कआउट किया? जी। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने पहला कदम तो ले लिया है। तो इससे पहले कभी कुछ ट्राई किया था आपने, आपके वजन के लिए, आपकी सेहत के लिए? बस यही एक्सरसाइज में करती थी घर में अपना, घर में हम्म। एक्सरसाइज सेल्फ। और वॉकिंग करती थी, मॉर्निंग वॉक पे जाती थी। हम्म। और मॉर्निंग वॉक पे जाते लेमन थे, ओके। लेमन वाटर लेती थी। ओके, तो कितना किलो नींबू खत्म किया नहीं, आपने? वेट लॉस तो वेट लॉस तो मेरा नहीं हुआ, बट वजन तो किलो में नहीं घटा, लेकिन बस नींबू तो किलो में खत्म हो गए। अच्छा, ठीक है, चलो बढ़िया। लेकिन आप कुछ प्रयास कर रहे थे, ये काबिले तारीफ है। आपने जिद नहीं छोड़ी कि मुझे सेहतमंद बनना है, बहुत अच्छी बात है। और आपका स्वागत है। विनीता जी के लिए जोरदार ताली हो जाए, एवरीबॉडी लेट्स क्लैप फॉर विनीता जी। थैंक यू कि आपने हमारे साथ आज बात की। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम और एक दोस्त से बात करेंगे। यहाँ पे महावीर जी ने वीडियो बंद कर लिया, शायद उनको लगा अरे मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे ही बात करने वाला था। बट फिलहाल लेट मी गो टू अंजलि जी। अंजलि जी ने हाथ रेस किया है, और उनका वीडियो भी मुझे दिखाई दे रहा है। यस अंजलि जी, वेलकम, स्वागत है आपका। जी, बात कर सकते हैं आप, पहली बार जुड़े हैं अंजलि जी? अंजलि पाटीदार, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट का सिग्नल दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? मैं वापस भेजता हूँ। हाँ, यस। अंजलि जी वेलकम, कौन से शहर से हैं आप? जी सर, धामनोद एमपी, इंदौर के पास। इंदौर के पास, मध्य प्रदेश से, क्या बात है। तो इंडिया के सबसे स्वच्छ शहर से आप जुड़ रहे हैं, ओके। तो बताइए, आप क्यों जुड़े आज हमारे साथ? सर, मेगा ऑडिशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए और हम्म। वेट कम करने के लिए और बिजनेस करने के ओके, लिए। ओके, ओके, आज आपने वर्कआउट भी किया? जी जी। ओके, इससे पहले भी कभी करते थे आप कसरत, चलना फिरना? थोड़ा बहुत जो कपाल भारती वगैरह। और अच्छा, आज चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट दिख रही है आपके। तो वैसे तो मैं पहली बार आपसे आज बात कर रहा हूँ। आज आज मजा आ गया एक्सरसाइज करने में, मजा आ गया। इसलिए। पहले मजा नहीं आता था, आज क्यों मजा आया फिर? पर आज थोड़ा ज्यादा आ गया कपल्स को देख के, कि बहुत खुशी हो रही थी कि साथ में कर रहे हैं।
चलिए, रंजना जी, नितेश जी, देखिए आपको देख के दोनों को लोग कितने खुश हो रहे हैं। सो ग्रेट अंजलि जी, आपने पूरा वर्कआउट किया, मजा आ गया मुझे आपकी बातें सुन के। और आपकी सेहत के साथ भी यही सारी चीजें, अच्छी चीजें हम करने वाले हैं। एंड अच्छी बात है कि आप आज आपने हमसे बात की, थैंक यू सो मच। और अभी बात करेंगे, एक तो महापुरुष से हम बात करेंगे, दो दो महिलाओं से बात की, तो महावीर जी मुझे वापस दिखाई दे रहे हैं। तो महावीर जी, वेलकम, आपका स्वागत है। आप पहली बार जुड़े हमारे साथ। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी बताइए, आप कौन से शहर से जुड़ रहे हैं महावीर जी। सर ओबरा सोनभद्र से बोल रहा हूँ सर। ओके, कौन सा बड़ा शहर का नाम अगर आप मुझे बता देंगे, मुझे समझा नहीं। ओबरा सोनभद्र। सोनभद्र, ओके। हाँ ये सर, कहाँ पे है वैसे। यूपी में सर। उत्तर प्रदेश में, ओके। तो महावीर जी, क्या आपने आज वर्कआउट किया। यस सर। ओके, कैसे रहा आपका वर्कआउट। बहुत अच्छा रहा सर। मैं ओके। बढ़ते वजन पर मैं आया था और 22 किलो के आसपास मैं वर्क वेट लॉस किया हूँ। ओके, तो और आप पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, या ऑलरेडी कम्युनिटी मेंबर है। मैं आपके साथ जुड़े हैं पहली बार, और 3 महीने से हम वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया महावीर जी, सुनने में बहुत मुझे सुन के खुशी हुई कि आप कुछ ऑलरेडी 3 महीने से अपनी सेहत के साथ कर रहे हैं। एंड तो आज आपने वर्कआउट भी किया, और आप क्या पाना बस चाहते हैं आपकी सेहत के साथ। बस सेहत के साथ ही पाना चाहते हैं कि अभी हमको 30 kg और वेट लॉस करना है। और ओके, अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हाँ महावीर जी कि आपने आज हमारे साथ बात भी की। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि अरे मेरा तो 5 किलो वजन कम ही नहीं हो रहा है, 10 किलो कम ही नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे महावीर जी और 30 किलो घटाने की बात कर रहे हैं, और जो बिल्कुल हम साथ में मिलकर करेंगे। महावीर जी, आप आते रहिए कम्युनिटी में, और ये बिल्कुल आसान और सर। मुमकिन हो जाएगा आपके लिए जब आप रोज आएंगे। ओके, तो महावीर जी के लिए भी और अंजलि जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, दोनों के लिए तालियां बजाएंगे। वेलकम वेलकम एंड एवरीबॉडी। जो मैं आपसे शायद बात नहीं कर पाया इस वक्त, आपने हाथ रेस किया या फिर नहीं भी किया, अगर आप पहली बार मौजूद है, आप सबके लिए तालियां हो जानी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप हमारे साथ मौजूद है। तो मैं मेरा परिचय भी देना चाहूंगा। वैसे आप मेरा नाम ऑलरेडी देख पा रहे हैं, मेरा नाम सतीश है। और इस वक्त इस कॉल को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम थाने, मुंबई। और मेरे जो हमारे जो सारे दोस्त हैं ना, सारे इंडिया में और सारी दुनिया में है, हमारी कम्युनिटी पूरी दुनिया भर में है। तो चलिए, आज हम थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको मेरे टॉपिक का नाम बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी लगभग 500 परिवार दिखाई दे रहे हैं, कनेक्ट हुए हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ एक जनरेशन के लिए लागू नहीं है। जो आज का टॉपिक मैं बात करने वाला हूँ, दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल। अगर आपके घर में 2 जनरेशन रहते हैं, 3 जनरेशन रहते हैं, जो भी है, हर किसी के लिए ये टॉपिक लागू है। तो आपके साथ आपके बच्चे भी अगर है तो उन्हें बुला लीजिए, और नहीं भी है कोई बात नहीं, अगर सो रहे हैं तो उठाना मत अभी। अगर उठ गए हैं तो आपको साथ में उनको बुला लीजिए। तो आज का टॉपिक है किड्स हेल्थ के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? बिकॉज हमारा जो भविष्य है, हमारे देश का भविष्य, हमारा भविष्य, ये सब कुछ इनके ऊपर है। और बिल्कुल, तो सेहत के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे साथ इनकी भी सेहत बहुत बहुत जरूरी है। बट बिफोर आई गेट इनटू द टॉपिक, मैं मेरे बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि इस कम्युनिटी में आने के बाद, जैसे कि आपने अभी हमारे दोस्तों से सुना, तो मेरे साथ भी क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरी जो जर्नी है इस परिवार के साथ, इस कम्युनिटी के साथ, आज से लगभग 2004 में, काफी साल पहले हुई। और जब मैं आया था इस कम्युनिटी में, तो मेरा हुलिया कुछ ऐसा था। और मेरा भी वजन मुझे घटाना नहीं था, बढ़ाना था। ओके, और वजन बढ़ाने के साथ और भी कई सारी मुश्किलें थी। बिकॉज मुझे लगता था कि मेरी सेहत या फिर मेरा वजन बढ़ना बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। तो जब भी सेहत के लिए मैंने कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं था सेहत के लिए, लेकिन मैंने जब पहली बार ऐसा कोई सेशन मुंबई में अटेंड किया था, तो मुझे लगा कि मैं भी मेरे सेहत के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने देखे, जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि थोड़ा प्रयास तो कर ले। प्रयास भी ना करे तो क्या फायदा, है ना। तो इसलिए मैंने प्रयास करना शुरू किया। इस कम्युनिटी में मुझे जो पर्सनल कोच मिले थे मेरे, उन्होंने मुझे जो चीज बताई, मैंने सब कुछ किया। ओके, और द बेस्ट पार्ट इज इस कम्युनिटी में आने के बाद जो ब्रेकफास्ट मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उससे मुझे पहले ही 3 दिन में बड़ा अच्छा लग रहा था। जो सेहतमंद महसूस होना, वो मैंने कभी जिंदगी में उससे पहले महसूस नहीं किया था। एंड आई फील टेरिफिक अबाउट माई हेल्थ टुडे। बिकॉज इतने सारे सालों में बहुत सारे चेंजेस मेरे सेहत के साथ हुए। ऑफ कोर्स, मैंने वेट गेन की कॉन्फिडेंस मुझे मिला कि मैं वेट गेन कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को वजन बढ़ाते हुए भी देखा था।
तो मैंने अभी तक इसी कम्युनिटी में आने के बाद इस ब्रेकफास्ट से एंड ओवरऑल वर्कआउट एंड एवरीथिंग अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से मैंने लगभग 18 किलो से भी ज्यादा वजन बढ़ा लिया है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 20 किलोज मैं कह सकता हूँ इतना वजन। और जो वजन जो मैंने बढ़ाया वो मैंने मसल गेन किया है। ओके। और जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं आपको भली भांति पता है कि वजन घटाना बहुत आसान है। घटाना, वजन बढ़ाना रिलेटिवली थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ती है। तो जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, आई एम अ होप ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं इस कम्युनिटी में जिन्होंने वजन बढ़ाया भी है। बहुत मतलब बहुत सारे लाखों करोड़ों तो ऐसे भी है जिन्होंने वजन घटाया है। ओके। तो ऑफकोर्स मैंने वजन बढ़ाने के साथ मेरी इम्यूनिटी में बहुत अच्छे बदलाव हुए। ओके। बिकॉज़ अभी मेरी इम्यूनिटी इतनी बेहतर है कि अच्छा लगता है। आई कीप गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब आई एम टचिंग द एज ऑफ 40 वेरी सून। बट मुझे आज भी लोग कहते हैं कि जब मैं उनको पूछता हूँ व्हाट डू यू थिंक माय एज इज, तो ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि आप 20s या अर्ली 30s में दिखते हो, एंड दैट मेक्स माय डे। ओके। तो अगर आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, ओके, तो डेफिनेटली आपको इस कम्युनिटी में शामिल हो जाना चाहिए। बिकॉज एंटी एजिंग या फिर समय से क्या कहते हैं अपनी उम्र से कम दिखना या फिर उससे महसूस करना अच्छा, ये सारी चीजें आप सबके साथ होने वाले हैं। और हमारे बहुत सारे कोचेस को ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं जो रेगुलरली इस कम्युनिटी में आते हैं। ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के ऊपर बात करें। अगर आप देखोगे कि जब भी हम बच्चों को बताते हैं कि कोई चीज आपको करनी चाहिए, तो सबसे पहले वो क्या पूछेंगे आपको, कि मतलब पूछेंगे नहीं, शायद आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो आपसे ये बात नहीं करेंगे। बट मैंने यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो हमारा एडवाइस नहीं लेंगे लेकिन हमारा एग्जाम्पल जरूर फॉलो करेंगे। है ना? क्या लगता है आपको? तो आप में से बहुत सारे पेरेंट्स शायद इस चीजों से गुजर चुके हैं। तो अगर आप स्ट्रगल करते हैं कि अरे मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है सर्टेन चीज करने के लिए, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बट ऑफ कोर्स ये सारी चीजें मुमकिन हुई बिकॉज इन इस कम्युनिटी में आने के बाद मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आई हैव बीन इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ अमेजिंग डॉक्टर्स एंड स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, एंड जो भी सीख है जो भी टीचिंग्स मैंने उससे ली है, ये सारी चीजें हम हमारी कम्युनिटी में शेयर करते रहते हैं। सो दिस इज मिस्टर श्यामल वल्लभ जी, जो कि एक बहुत बड़े रिनाउंड स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है एंड अकम्पलिश्ड ऑथर है। तो ऐसे कई सारे अमेजिंग ट्रेनर पर्सनल लेवल पे हमें बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं। एंड इस कम्युनिटी के साथ अभी तक बहुत सारे लगभग 14 इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स अभी तक हो चुके हैं। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है कि आपको घूमना फिरना पसंद है, इफ यू लाइक ट्रैवलिंग, तो आप बहुत एंजॉय करेंगे इस कम्युनिटी में। बट फिलहाल लेट्स कम टू द टॉपिक। तो आज क्या बात करने वाला हूं मैं आपसे, तो टॉपिक ये होने वाला है किड्स हेल्थ के बारे में, कि एज अ पेरेंट बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो एज अ पेरेंट अगर आप कोई चीजें करें, तो डेफिनेटली दैट विल शो अप इन योर किड्स हेल्थ, मतलब आपके बच्चों की सेहत में ये सारी चीजों का रिफ्लेक्शन आपको जरूर दिखाई देगा। कैसे? बिकॉज जो मैंने अभी कहा कि जो चीजें हम करेंगे हमारा अगला जनरेशन हमें कॉपी करने वाला है। ओके। तो 3 हैबिट्स जो हमें फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में मैं बात करूंगा, एंड 3 हैबिट्स जो हमें अनफॉलो करनी चाहिए उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। एंड ऑफ कोर्स वी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक बहुत बढ़िया किड्स बच्चों के लिए कौन सा न्यूट्रिशन, किस तरीके से उनका सेहत डिजाइन करना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बट फिलहाल लेट्स फेस द रियलिटी। आज इस टॉपिक के ऊपर हम क्यों बात करने वाले हैं? सिंपल। ये जो स्क्रीन पे आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है, आपको मोटापा या फिर मोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और इसी से निगड़ित बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग हमारे एक बहुत स्पेशल ट्रेनर जिनसे मैंने काफी सारी चीजें सीखी है मेरे करियर में, डॉक्टर अनूप मिश्रा, जो कि एक पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर है और फोर्टिस हॉस्पिटल का ये हिस्सा रह चुके हैं। और हर्बलाइफ के बहुत सारे ट्रेनिंग्स में ये आ चुके हैं हमें ट्रेन करने के लिए। जो सीनियर वेलनेस कोचेस हैं, सुपर कोचेस हैं, आपने इनसे ट्रेनिंग ली है, आप जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो इन्होंने कई सारे स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ शेयर किए। तो ऑफ कोर्स डब्ल्यूएचओ का भी जो कहना है उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो ऑलरेडी जो चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये इंडिया में बहुत ही टेरिबल सिचुएशन में है। तो जब भी हम ऐसे मोटे बच्चे देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कोई क्यूटनेस का साइन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कई बार हम उसको क्यूटनेस का लेबल लगा देते हैं कि अरे ये बच्चा कितना चबी है या फिर कितना क्यूट है। दे आर नॉट एट ऑल क्यूट। और उसके साथ साथ चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या खतरनाक चीजें कर सकती है। आपको अगर पता है कि इंडिया के बारे में कुछ साल पहले ये प्रेडिक्शन था, ये भविष्यवाणी थी कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ डायबिटिक कैपिटल इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा जो डायबिटीज के पेशेंट्स होने वाले हैं पूरे दुनिया में, वो हमारे देश में होने वाले हैं। हमको नंबर 1 बनना है जी।
लेकिन ऐसी चीजों में हमको नंबर 1 नहीं बनना है। तो ये नंबर 1 डायबिटिक कैपिटल या फिर डायबिटिक कैपिटल जो हमारी कंट्री बनने वाली है, आपको क्या लगता है ये सारे डायबिटीज पेशेंट्स कौन होने वाला है? हमारा अगला जनरेशन होने वाला है, फ्यूचर जनरेशन, जो कि ऑलरेडी आज अगर आप देखोगे कि पहले के जमाने में डायबिटीज जैसी जो चीजें थी ना, ये 60s में देखी देखी जाती थी लोगों में, 50s में देखी जाती थी, 40s में देखी जाती थी, जब लोगों की उम्र 40 50 60 की उम्र में जब लोग होते थे। लेकिन आज यही एज बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आप देखोगे तो ये सारे डिस्कशंस है ना कि बहुत सारे लोग आजकल जो बच्चे आजकल जो यंग जनरेशन है, या फिर लोग 30s में हैं जो ऑफिसेस में जा रहे हैं, उनके अंदर भी या फिर उनके साथ ऐसे डिस्कशंस हमको दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो हमको उनका कॉन्वर्सेशन बदलना जरूरी है। वी हैव टू चेंज देयर कॉन्वर्सेशन। कैसे पॉसिबल है? इस कम्युनिटी में लाने के बाद बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। तो अगर मोटापा इतना बढ़ जाए तो ऑब्वियसली मोटापे से कनेक्टेड निगडित बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें से एक सबसे बड़ा लाइफस्टाइल डिसीज है, वो है डायबिटीज, जिसके बारे में बात कर रहा था। एंड इसीलिए हमको चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड किड्स हेल्थ के ऊपर एड्रेस करना बहुत बहुत जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी कि जो मैं हैबिट्स आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत मायने रखती है। ओके, तो चलिए कौन से हैबिट्स के ऊपर क्या बात करने वाले हैं। तो आज हम पहले हैबिट के ऊपर बात करेंगे। एज अ पेरेंट, एज अ पेरेंट आपको कौन से हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। मैं सिर्फ 3 बताऊंगा, बहुत सारे हैं लेकिन आज 3 बताऊंगा। ये 3 से भी अगर आप शुरुआत करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपके सेहत के अंदर, आपके परिवार के सेहत के अंदर, आपके बच्चों के सेहत के अंदर होने वाला है। सो दीज हैबिट्स विल रियली मेक अ डिफरेंस। ओके, जो पहला है, जो आप में से बहुत सारे लोग शायद कर रहे हैं, लेकिन रेगुलरली अगर नहीं कर रहे हैं, मतलब कभी ईद की चांद की तरह अगर ऐसी कोई चीजें कर रहे हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, पहला हैबिट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। व्हाई? बिकॉज जब हम कोई चीज करते हैं तो लोग हमें कॉपी करते हैं, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो अगर आप देखोगे कि जनरली आजकल स्पेशली बहुत सारे शहरों में ये कल्चर बिल्ड होते जा रहा है कि जब भी वीकेंड आता है ना, तो लोग अपने बच्चों को, अभी एग्जाम्स खत्म हो गए, आप में से कितने लोग पेरेंट्स है, मैं देखना चाहता हूँ। देखो मुझे जरा हैंड रेस करो, पेरेंट्स है ना? तो अभी आपके बच्चों को एक तो एग्जाम शुरू है या फिर खत्म हो चुके हैं, है कि नहीं? दोनों में से कोई एक सिचुएशन है, कुछ ना कुछ चालू है इसमें से। और बहुत पेरेंट्स हैं, तो मैं आपको अगर पूछूं ना, मैं आजकल बहुत सारे पेरेंट्स से जब हमारी बात होती है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं, आई कैन डाई फॉर माई किड्स, है ना? हम हमारे बच्चों के लिए अपनी जान दे सकते हैं। इतना करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज बताता हूँ, डोंट डाई फॉर योर किड्स, ओनली थिंग इज लिव हेल्दी। अगर आप लिव हेल्दी करना शुरू कर दोगे ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस उनके सेहत के अंदर होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात, जब भी आप अपने बच्चों को जब वीकेंड के बारे में जब सोच रहे हो, तो रादर देन गोइंग टू मॉल्स या फिर ऐसे के जगह पे जाने से बेहतर होगा कि आप सोचिए कि आप आपके आउटिंग्स बच्चों के साथ कैसे प्लान कर सकते हैं, चाहे वो वीकडेज हो या वीकेंड्स हो। आप शायद प्लान कर सकते हो कि आप जो भी कुछ स्पोर्ट्स उनके साथ खेलना शुरू कर दीजिए। आप में से कितने लोगों को, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं अपने बच्चों के साथ? एक मिनट, इसको फीडबैक को मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, कितने सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं? अगर खेल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो हैंड रेस करे, फैंटास्टिक। चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, एक एक बैडमिंटन का मैच क्यों ना हो जाए, क्या मजेदार, मतलब बहुत जबरदस्त मजा आता है ऐसे स्पोर्ट्स में। आपको बैडमिंटन अच्छा लग रहा है, क्रिकेट अच्छा लग रहा है, बॉक्स क्रिकेट अच्छा लग रहा है, अंडर आर्म क्रिकेट अच्छा लग रहा है, ओवर आर्म क्रिकेट अच्छा लग रहा है, जो भी है, फुटबॉल अच्छा लग रहा है, जो स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगे, लेकिन खेलना शुरू कीजिए। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। आपके घुटनों में दर्द है, कुछ अरेंजमेंट कीजिए, उसी बहाने इस कम्युनिटी में आप आइए, आपका सेहत इंप्रूव हो जाएगा, तो आप ये करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। ओके, तो स्टार्ट विथ समथिंग जो भी आपको पॉसिबल है। और अपने बच्चों के या फिर स्विमिंग के लिए जाना, जो आपको पसंद पड़े, वो करना शुरू कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। जो सेकंड हैबिट जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे, इज डेवलप अ टेस्ट फॉर हेल्दी फूड। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं कि हम हमारे मुंह से ही बहुत बार ना कंप्लेन निकलता है कि यार ये सब्जी अच्छा नहीं बना है, या फिर ये मुझे अच्छा नहीं लगता, या फिर वो अच्छा नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि हम अगर इस तरीके से कंप्लेन करते रहेंगे खाने के बारे में, स्पेशली एक सर्टन खाना जो है सेहतमंद है, तो हमारे बच्चे भी वही करने वाले हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो आई विल रिकमेंड स्टार्ट डेवलपिंग दैट टेस्ट, कुछ सर्टन जो से हेल्दी खाना है ना, सूप्स है, सैलड्स है, तो इस तरीके के खाने के लिए थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करना शुरू कर दीजिए। एंड जब आप ये करेंगे ना, अपने आप बच्चे अगर बचपन से वो आपको ये देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको आपको कॉपी करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। लेकिन अगर वो बार बार जोमेटो, स्विगी, इन सारे लोगों को आपके डोर स्टेप पे आते हुए देखने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे? उनको लगेगा ये नॉर्मल है, स्विगी जोमेटो से बार बार खाना मंगाना।
तो ट्राई टू गेट देम इन्वॉल्व, मतलब छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं कि अगर कुकिंग जब आप करवा रहे हैं तो उनको दिखाइए कि कैसे छोटी छोटी चीजें कुकिंग में करवा जा सकती है, यानी कि होम कुक फूड को एनकरेज करना। या फिर आप में से बहुत सारे पेरेंट्स शायद ये करते होंगे, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को सब्जी खरीदते वक्त लेके जाते हैं अपने साथ? आप लेके जाते हैं, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप खुद एज अ पेरेंट आपको अच्छा लगता है ना कि सब्जियां खरीदना, बिकॉज हमारे माता पिता ने हमारे साथ वो किया है इसीलिए हमको शायद वो अच्छा लगता है। लेकिन आज शायद हम भूल जाते हैं कि अरे ये हमको भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन के साथ करना बहुत जरूरी है। तो वो डेवलप हो जाएगा टेस्ट उनके अंदर। एंड तो कमिंग बैक टू जो मैं कह रहा था कि चाहे वो किसी भी तरीके का सैलड हो, या फ्रूट्स खाना, अगर आप देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे फ्रूट्स खाने के लिए कई बार मुझे ये फ्रूट्स अच्छा नहीं लगता, मुझे वो फ्रूट अच्छा नहीं लगता। हम में से कितने सारे लोगों को आपको याद है कि हम कितने सारे मुझे तो याद नहीं है कि मैं कोई यही सर्टेन फ्रूट नहीं खाऊंगा, या फिर ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। एंड मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय सिबलिंग्स मैंने कभी देखा नहीं। तो हमारे जो जनरेशन था ना, हमने हमने इतना कंप्लेन किया नहीं था फ्रूट्स खाने के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे, आज का जनरेशन बहुत कंप्लेन भी करता है कि ये फ्रूट मुझे अच्छा नहीं लगता, यही फ्रूट मुझे खाना है। तो ये कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा कि हर तरीके के फ्रूट्स को एंजॉय करना, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द हेल्थ। सो डेवलपिंग दैट टेस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ हेल्दी फूड, चाहे वो फ्रूट्स हो या फिर अदर हेल्दी फूड्स हो। जो तीसरी हैबिट जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे इज द नेक्स्ट वन इज फीडिंग पॉजिटिविटी। बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप देखोगे कि हम जो बच्चों को जो बताते हैं ना, जो पॉजिटिव चीजें अगर आप बताएंगे, तो बहुत इजीली बिलीव करना शुरू कर देते हैं जो भी आप उनको बताते हैं। ओके। एंड आपको पता है कि आपके घर पे अगर कोई बच्चा है, आपके घर ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे कि आपके घर पे 7 साल से छोटे बच्चे हैं? 7 साल से आपके नहीं, बट है बच्चे, चाहे आप ग्रैंड पेरेंट्स हो, आप हाथ रेस कर सकते हैं। 7 साल से छोटे बच्चे, गेस व्हाट, चाहे वो कोई भी हो सकता है, भांजा भांजी। जब ये बच्चे 7 साल से छोटे होते हैं ना, उनका जो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो थीटा स्टेट में होता है। ओके। एंड जब ये सबकॉन्शियस माइंड थीटा स्टेट में होता है, तो उनको कोई भी चीज अगर हम बताएं ना, तो उनके लिए वो बिलीव करना और वो एब्सॉर्ब होना चीजें, वो उनके लिए बहुत आसान होता है। तो अगर आप उनको हमेशा बताएं यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आप सबसे होशियार चाइल्ड हो, आप सबसे स्मार्टेस्ट चाइल्ड हो, या फिर आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने ताकतवर हो, आप कितने करेजियस हो, यही क्वालिटीज अगर आप उनको बार बार बताया करेंगे, तो वो बिलीव करना शुरू कर देंगे, आई एम द बेस्ट। यू नो मतलब वो जो सेल्फ बिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ कि सेल्फ बिलीफ उनके अंदर इंस्टिल करना, इन्फ्यूज करना बहुत जरूरी है। और अगर बच्चा 7 साल से ऊपर भी है, फिर भी आप उसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। बट यस, आई मीन फीडिंग योर चाइल्ड विद पॉजिटिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, एज अ पेरेंट आप उनके लिए कर सकते हो। तो दीज आर द 3 हैबिट्स। तो चलिए बात करते हैं 3 हैबिट्स फॉलो करने के बारे में, हमने बात करी। तो अभी कौन से 3 हैबिट्स को अनफॉलो करना है, तो उसके बारे में भी क्विकली बात करेंगे। दैट इज, फर्स्ट वन इज स्टॉपिंग जंक फूड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आजकल जो हमारा सेलिब्रेशन डेज होते हैं ना, सेलिब्रेशन डेज या फिर कोई भी चीज अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल एग्जाम खत्म हो रहा है, तो एग्जाम खत्म होने के बाद आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने ना कुछ प्रॉमिस किया है अपने बच्चों को कि तेरा एग्जाम खत्म हो जाने दे, मैं तेरे को ये करके दूंगा या फिर वो करके दूंगी, है ना? किया है बहुत सारे पेरेंट्स। या फिर आपको ये खाने को मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं, वंस इन अ ब्लू मून कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जंक फूड की आदत उनके सामने बदल देंगे ना, आप खुद बदल देंगे। या फिर जब हम बर्थडेज को सेलिब्रेट करते हैं, तो कई सारे बर्थडेज में हम देखते हैं कि पेरेंट्स को पता भी नहीं कि वो क्या कल्चर डेवलप कर देते हैं। क्योंकि कई बार जो फास्ट फूड जॉइंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि आप हमारा होटल या फिर हमारा जो फास्ट फूड जॉइंट है, इसे बर्थडे के लिए इस्तेमाल करो, और हमारा ही खाना खाओ, और हमारा ही सॉफ्ट ड्रिंक पियो, और हमारा ही हैप्पी मील या फिर हमारा ही टॉय, जो भी है, ये सारी बातें आजकल हो रही है। तो एज ए पेरेंट हमको थोड़ा जागरूक रहना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा कल्चर अपने बच्चों में लेके जा रहे हो। बिकॉज अगर आपने ये कल्चर सही तरीके से राइट एज में उनके साथ डेवलप किया ना, तो वो अपने आप आगे जाके ये जो चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में बात कर रहा था ना मैं, वो ऐसी चीजें उनके साथ होने नहीं वाली। सो स्मॉल थिंग्स विल मेक अ बिग डिफरेंस, उनके सेहत में बहुत बड़े बदलाव आप लेके आ सकते हैं। तो जब भी सेलिब्रेशन डेज होते हैं, जो मैंने चाहे किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, खुद बच्चे का बर्थडे हो, तो जंक फूड को सर्व करना स्टॉप कीजिए। तो आप बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस मंगवा सकते हैं। या फिर एज अ पेरेंट वो आपको हमेशा देख रहे हैं कि हम खुद ही पिज्जा, बर्गर, या फिर समोसा, वड़ा पाव, जो भी आपके शहर का जंक फूड है उसको हम बार बार उनके सामने ठूस रहे हैं, और साथ में ठूस रहे हैं, सब लोग मिलके बार बार हो रहे हैं।
तो वो एक उस तरीके का कल्चर डेवलप हो जाएगा, सो यू डोंट वांट दैट। ओके, जो दूसरी चीज हम द सेकेंड हैबिट को हमें अनफॉलो करना है, विच इज मिनिमाइजिंग द स्क्रीन टाइम। बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है स्क्रीन टाइम। आप खुद चेक कीजिए कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है। ऑफकोर्स हम सारे लोग इस वक्त स्क्रीन पे बात करें, बट वी आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा हम कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप जब भी आपका बच्चा अगर आपको खेलने के लिए बुला रहा है, चलो मम्मी बैडमिंटन का मैच हो गया, लेकिन आप कुछ तो आपका लेके बैठे हो स्क्रीन के ऊपर, काम नहीं कर रहे हो, कुछ एंटरटेनमेंट ही चल रहा है। तो वो देख रहा है, अरे मेरी मम्मी भी स्क्रीन के ऊपर बैठी है, स्क्रीन कुछ एंटरटेनमेंट चल रहा है, तो मैं भी मेरा कार्टून स्क्रीन के ऊपर देख लेता हूँ। तो क्या क्या हो जाएगा फिर, है ना? तो राधर देन दैट, कुछ भी अगर आप डैड हो उसके, तो आप पंजा लड़ाओ, कुछ अच्छा करो। और पंजा लड़ा रहे हो तो जीतना मत, हार जाना पर्पसली। तो मतलब कुछ कुछ ऐसा करना जो स्क्रीन टाइम को आप रिप्लेस कर सकें। या जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चाहे वो कुछ भी हो सकता है, या फिर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, स्टार्ट रीडिंग बुक्स टुगेदर, साथ में बुक्स पढ़ना, एंड या फिर पोएम्स पढ़ना, या फिर म्यूजिक सुनना, या फिर पॉडकास्ट सुनना, बहुत सारी चीजें करने के लिए, है ना? लेकिन आप सोचो कि आपके आपके लिए कौन सी चीज अच्छी है, और आप क्या रिप्लेस कर सकते हो गैजेट को, मतलब स्क्रीन टाइम को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। ओके, कभी कोई चीज अच्छी साथ में कर ली स्क्रीन के ऊपर, तो वो भी अच्छी बात है। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स के लिए कुछ रिकमेंडेड मूवीज होते हैं, तो रिकमेंडेड मूवीज ऐसे कई सारे हैं, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हो। तो वो करना एक अलग बात है, तो वो स्क्रीन टाइम अलग है। लेकिन अगर हमेशा स्क्रीन टाइम गलत चीजों के लिए जा रहा है, तो वो मुश्किल है ना? सो स्टार्ट मिनिमाइजिंग दैट स्क्रीन टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे करना। एंड जो तीसरी हैबिट मैं आप सबको कहना चाहूंगा इज स्लीपिंग लेट। ओके, जो कि बहुत आम बात बन चुकी है आजकल, स्लीपिंग लेट। बिकॉज जितना अगर आप देखोगे कि आप अपने बच्चों को आप कहोगे कि आप जल्दी सो जाओ, लेकिन आपके बच्चे आपको हमेशा दिखते हैं कि वो आप हमेशा आप खुद लेट सो रहे हैं। और कई बार हम पेरेंट्स से आजकल जब बात करते हैं, तो हमें सुनने को मिलता है कि अरे आप लेट क्यों सोते हैं? नहीं, मेरा बच्चा सोता नहीं है जल्दी। और बच्चों से अगर पूछे, तो बच्चे कहेंगे कि मेरे माता पिता नहीं सोते। दैट्स द ट्रूथ, राइट? तो इसलिए आप चेक कीजिए कि बच्चे आपको कॉपी करने वाले हैं। सो अगर आप अभी भी आपका मोबाइल फोन चालू रहता है, या फिर आप क्या स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, हमेशा आपके बच्चे आपको ऑब्जर्व करेंगे, अरे मेरे मम्मी डैडी तो हमेशा नेटफ्लिक्स पे लगे हुए हैं, या फिर जो भी रात को लेट टीवी देख रहे हैं, वही जो लेट नाइट शोज आते हैं वो हमेशा रोज चालू है। तो अगर ये बार बार हो रहा है ना, तो सबकॉन्शियसली उनको लगा ये बहुत कॉमन है। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज स्टार्ट चेंजिंग दिस स्मॉल थिंग्स। अगर ये तीसरी चीज भी अगर आप अनफॉलो करेंगे ना, तो बहुत बहुत फर्क आएगा आपके ओवरऑल स्लीप के। और स्लीप के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब आज शाम को एक बहुत ही स्पेशल चीज होने वाली है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बस इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप कितना जरूरी है हमारे सबके सेहत के लिए, सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो यस, आई मीन ये 3 हैबिट्स के ऊपर मैंने बात की। एंड और एक चीज जाते जाते और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आप सबसे बात करना चाहूंगा इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विथ अदर चाइल्ड। हमेशा याद रखना, अगर आपके मुंह से गलती से भी होता है ना, अभी जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों का एग्जाम, बच्चों का एग्जाम खत्म हो रहा है, रिजल्ट्स आने वाले हैं, और आप हमेशा उसको कहते हैं कि अरे वो बाजू वाले शर्मा जी का बेटा देख, उसके नंबर्स कितने अच्छे आए हैं। ये आदत होती है ना पेरेंट्स को, और ये हमारे साथ भी हुआ है कभी ना कभी। और हमको उस बाजू वाले बच्चे के साथ इतनी चिढ़ हो जाती है कि अरे यार, मतलब ये बच्चे पढ़ाई करते हैं और हमको सुनना पड़ता है। और कहीं ना कहीं मतलब इट्स नॉट द राइट कल्चर, ये सही तरीका नहीं होता। तो पहली बात तो हमें याद रखना है कि आम जो फ्रूट होता है, वो ऑरेंज की तरह नहीं बन सकता, और ऑरेंज जो है वो बनाना की तरह नहीं बन सकता। हर फ्रूट अलग जिस तरीके से है, वैसे हर बच्चा यूनिक है। तो उसको कंपेयर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो अगर आप इस कंपैरिजन में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल मत पढ़ना। सोचो कभी गलती से भी अगर बच्चे ने हमको कंपेयर कर दिया दूसरे पेरेंट्स से, तो क्या होगा? सो इट्स नेवर डू, स्ट्रिक्ट नो, उसको नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात इज, इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड टू द कल्चर ऑफ न्यूट्रिशन, जो मैं इस वक्त बात करना चाहता हूँ कि टीच देम इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बचपन से उनको ये चीजें सिखाना शुरू करें कि आपके प्लेट को ऑब्जर्व करो, कि आपके प्लेट में क्या चीजें आ रही हैं, किस तरीके से प्लेट को डिजाइन किया जा सकता है। छोटी छोटी चीजें, मतलब उनको साइंटिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू देयर एज आप चेक करो कि उनको आप क्या सिखा सकते हो, कि आपको फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए, उसका पर्पस अगर आप उनको देना शुरू करेंगे। वेजिटेबल्स क्यों खाने चाहिए बचपन से, होल ग्रेन्स का मतलब क्या होता है,
किस तरीके से आपको पोर्शन समझना चाहिए। एक साथ जब आप बुफे में जाते हो तो बहुत ज्यादा खाना एक साथ क्यों नहीं बरसाना है प्लेट के अंदर। कई बार एज अ पेरेंट वो हमारे प्लेट को देख लेते हैं कि अरे हमने तो पूरा माउंटेन बना लिया प्लेट में, एंड दे कॉपी अस। आई मीन कम ऑन। मतलब हमको पोर्शन कंट्रोल हमारे एक्शन से सिखाना बहुत जरूरी है ना। सेम तो ये छोटी छोटी चीज है, या फिर आइसक्रीम हम जाके आधा डजन आइसक्रीम खा रहे हैं बुफे में शादियों में, तो वह तो अपने आप वो कॉपी होने वाला है। तो फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट डूइंग दीज बेसिक्स। एंड उसके साथ साथ जो अभी मैंने जो कहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ या तो ये एक चीज करनी है। एंड नाउ जो मैंने अभी ये हैबिट्स के ऊपर बात की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज हमारी कम्युनिटी में एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि सबसे मतलब बहुत बहुत इट इज वेरी डियर टू माय हार्ट, बिकॉज इसके रिजल्ट्स मैंने बहुत करीब से देखे हैं। एंड जिसका नाम है डायनोशिक। जब भी हम पोषण की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो आजकल जो हमारे खाने में जो सारा तरीके का न्यूट्रिशन आता नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ों का न्यूट्रिशन यहाँ पे इस्तेमाल कर ही रहे हैं, जो बड़ों का ब्रेकफास्ट है तो सेम वे ये जो ब्रेकफास्ट आपको दिखाई दे रहा है, इट्स अ हेल्दी स्नैक फॉर ऑल द किड्स, ओके। एंड बहुत ही डिलीशियस है एंड बहुत ही न्यूट्रिशियस है। आपको पता है इस डाइनो शेक के अंदर ऐसे सारे इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स हैं। अभी इसेंशियल का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसेंशियल मतलब ऐसा जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती और उसको एक्सटर्नली लेना पड़ता है। और इसके अंदर एक दो तीन चार नहीं, आधा डजन नहीं, एक डजन नहीं, लगभग 17 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स हैं, जो कि हर बच्चे को रोज जरूरी पड़ते हैं। आप सोचिए, मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि गाजर के अंदर कौन सा विटामिन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, तो हमको पता है कि विटामिन ए होता है। या फिर नींबू के अंदर, या फिर साइट्रस फ्रूट्स के अंदर कौन सा विटामिन ज्यादा होता है, विटामिन सी होता है। तो ये जो ऐसे अलग अलग तरीके के विटामिन है ना, ऐसे 17 विटामिन एंड मिनरल्स अगर हमको एक साथ मिल जाए तो काम कितना आसान हो जाएगा हमारे बच्चों के लिए। सोचो। तो ये सारे के सारे 17 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स जो इसी डायनोशिक के अंदर पैक किए गए हैं। एंड दिस इज अमेजिंग, बिकॉज इसके अंदर हमारे बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन होता रहता है, बच्चों का भी बॉडी का, माइंड का इन्फ्लेमेशन होता रहता है, एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे तरीके से हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड। जो भी इंपॉर्टेंट केसीन प्रोटीन की जरूरत है हमारे बच्चों को, तो वो केसीन प्रोटीन इसके अंदर डाला गया है, जो कि बच्चों के सेहत के लिए बहुत जरूरी है। एंड ऑब्वियसली ये दो डिलीशियस फ्लेवर्स में अवेलेबल है। एक तो चॉकलेट शेक में, चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है, और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अवेलेबल, मतलब बच्चों का फ्लेवर जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को ज्यादा अपील करता है। एंड ये पानी के साथ बनाया जा सकता है। ये बहुत न्यूट्रिशियस है, बहुत डिलीशियस है। इसके हम लड्डू बना सकते हैं, बहुत सारे रेसिपीज बना सकते हैं। इसको हमारा जो स्पेशल फॉर्मूला है शेक मेट, उसके साथ ऐड करके इसको बनाया जा सकता है। तो आप में से बहुत सारे पेरेंट्स आई एम श्योर यहाँ पे होंगे जो शायद अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ये चीजें कर रहे हैं। तो आप में से कितने सारे बच्चे क्या पूछ रहा हूँ, पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को ऑलरेडी डायनोशेक देते हैं? ऐसे पेरेंट्स को मैं देखना चाहता हूँ। कैन आई सी यू हैंड्स क्विकली? क्या बात है, बहुत सारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हाथ रेस कर रहे हैं, और बड़ा सुकून लग रहा है मुझे देख के कि आप ऑलरेडी अपने अगले जनरेशन के बारे में सोच रहे हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग हैंड। और इतने सारे पेरेंट्स हैं, लेकिन हम कुछ पेरेंट्स से जरूर सुनना चाहेंगे। तो देखिए अभी मैं किससे सुनूं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है सारे स्माइल ही कर रहे हैं, लेकिन दीपा जी, आपको आपसे मैं पहले सुनना चाहता हूँ। तो दीपा जी आप बताइए, आपके घर पे डायनोशिक का क्या रिजल्ट है, अगर आप सबके साथ शेयर करें। जी सर, थैंक यू सर। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, मेरे यहाँ ना अब मेरा एक छोटा बच्चा है। अब सर छोटा बच्चा मतलब मेरा देवता भी है ना। और सर सबसे छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स होते हैं। तो सर मैं उन्हीं के लिए स्पेशल कहना चाहूंगी, क्योंकि वो 90+ है। तो जी मैंने ना उनको काफी मतलब प्रॉब्लम्स आई थी, फीवर्स वगैरह बहुत आए, तो बहुत वीक हो गई थी। तो मैंने अपने मेंटोर से पूछा कि सर मेरे यहाँ बच्चा तो है लेकिन छोटा बच्चा ही है सर वो। तो वो जी बोले जी। कि नहीं, आप उनको डायनोशेक दे सकते हैं। हम्म। सर बिलीव करिए, 4 महीने से कंटिन्यू मैं उनको दे रही हूँ। मतलब बिल्कुल पावर है उनमें इतनी अच्छी, वाह। शेक में मिला के मैं देती हूँ। तो सर मतलब इतना मेरे को अच्छा लग रहा है कि ये करना बहुत जरूरी होता है बड़ों के लिए, कि बिल्कुल एक तो वो ब्लेसिंग मिलती है सर। 90+ में कोई इंसान अपना काम करता है ना जब,
तो वो अच्छा लगता है। आज की तारीख में सर वो सब कुछ अपना काम अपने आप करती हैं, मतलब हम लोगों से कोई किसी भी तरह की हेल्प नहीं लेती है। तो सर मेरे घर तो वही एक छोटा बच्चा है, इसलिए मैंने हैंड रेस किया था। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। नहीं, अच्छी थैंक बात यू। है कि आपने हाथ रेस किया और आपने ये भी बात बताई आपके परिवार में सीनियर सिटीजन है जिनको आप दे रहे हैं डायनोशिप। तो यस, आई मीन थैंक यू दीपा जी फॉर शेयरिंग इट। मुझे कुछ और एक बात याद आ गई, लेकिन फिलहाल मैं बाकी पेरेंट्स से यहाँ पे क्विकली सुनना चाहूंगा। सो लेट मी क्विकली हियर इट फ्रॉम, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सरोज जी। सो सरोज जी, यस, आपसे हम सुनना चाहेंगे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सरोज यादव, ये कॉल दादर मुंबई से कर रही हूँ। तो मेरा रिजल्ट है मतलब डायनो का ऐसा है कि जब ये न्यूट्रिशन मैंने खुद लिया तो मेरा रिजल्ट तो मैंने देखा ही, बट बेसिकली मेरे बच्चों से स्टार्ट किया मैंने बिफोर 3 इयर्स। तो पहले डायनो दिया, फिर बाद में मेरा बेटा ओवरवेट था तो उसको नॉर्मल अपना स्टार्ट किया। मेरा बेटी का सबसे अमेजिंग रिजल्ट है, वो अंडरवेट थी। और ऐसा था कि उसके खाने के इतने नखरे थे कि अराउंड 9 इयर्स की हो गई थी, पर पहले मार खाती थी फिर खाना खाती थी। ऐसा था क्योंकि खाती ही नहीं थी, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट कर देती थी, इतनी ये करती थी। तो हर चीज करते करते फिर एंड में मारना ही पड़ जाता था मुझे कि खा करके, पर वो कुछ बेनिफिट नहीं था। फिर और उसको डेफिशिएंसी तो इतनी थी कि पहले उसको पैर में ना बहुत दर्द होता था। मतलब शाम का हमारे पूरे फैमिली मेंबर का ऐसा था कि उसके पैर का मसाज करना भी नॉर्मल नहीं, जैसे कपड़े निचोड़ते वैसे हम लोग के पैर को ये करते थे। तो फिर मैंने जब टेस्टिंग वगैरह कराया तो ना विटामिन डी था, ना कैल्शियम था, ना आयरन था। तो डॉक्टर बोला कि ये चलती कैसे है? तो और खाने के नखरे मैंने बताया, कुछ खाती नहीं थी। खाने के नाम पे उसको ऐसा था कि चाय बिस्किट, दैट इज फूड, कि उसको चाय बिस्किट दे दो बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैंने जब ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, टचवुड आज मुझे 3 इयर्स हो गए उसको ये देते हुए, उसने अराउंड 5 to 6 kg मसल्स गेन किए हैं, जो उसको अभी भी ऐसे थी नहीं दिखती है, मगर स्टेमिना देख के मैं बता सकती हूँ उसका। क्योंकि उसका स्कूल 5th फ्लोर पे है क्लास उसका, और वो अपना 10 kg का बैग लेके खुद जाती आती है। और पैर दर्द का और ये सारे कंप्लेन्स नहीं है उसके, एक्टिव हो गई है। और बाकी चीजें इवन स्टडी में भी अच्छा खासा कंसंट्रेट करने लगी, नाउ टेकिंग इंटरेस्ट। मतलब वो जो भागती थी चीजों में, मतलब नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो सारी चीजें थी। और खाना तो ऐसा है कि जो टिफिन उसकी वापस आती थी कि रेसेस कम पड़ता था, वो भी खत्म होता है। प्लस आने के बाद भी खाना अच्छा खासा अपना लंच फिनिश करती है। देन अर्ली डिनर रूटीन इतनी अच्छी है कि बच्चे मेरे दोनों भी, मतलब मेरा बेटा जो क्रेविंग्स उसकी थी ना, जी। ऐसा वो खुद कहता था कि उसकी फेवरेट चीजें जब बनती थी तो उसकी भूख डबल टिबल होती थी। मतलब अभी खाया तो बोलता था अभी फिर से खाना है, बट अभी ऐसा नहीं है। नाउ ही लर्न, उसका एपेटाइट अच्छा हो गया है। और वो समझ गया कि मुझे कब क्या खाना है। मेरे बेटे ने 15 किलो का वे जो फैट लॉस है उसने किया अराउंड, उसने 13 साल, 13.5 12 साल की एज में मैंने शुरू किया था उसका वेट लॉस, और 13 तक उसने कंप्लीट कर लिया। आज वो मैनेज करता है, आज वो फोकस है कि मसल गेन करना है। 15 साल का हो गया है वो, तो वो अपने मसल गेन पे फोकस करता है। उसको चीजें सीख गई है, अर्ली डिनर उसका हो जाता है, मतलब उसको जो भी सॉलिड थिंग्स खाना है तो बिफोर 7 o'clock वो फिनिश कर देता है। उसके बाद वो नहीं खाता है कुछ भी हुए। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी जो मेरे बच्चे धीरे धीरे उनमें इनबिल्ड हो गई, वो मुझे अच्छा लगा। सबसे छोटा बच्चा मेरे देरानी की बेटी है, उस 6 महीने की, तब से हमने उसको डायनो स्टार्ट किया। और आज अगर उसको भूख लगेगी तो उसको शेक चाहिए, मतलब और कुछ चीजें नहीं, अगर भूख तो वो चालू हो जाएगा। और बाकायदा उसको शेकर कप में चाहिए, जैसे हम पीते हैं। तो वो कप में करेंगे तो नहीं चाहिए, वो शेकर कप में डाल के उसके सामने वो डब्बा लेके आती है, ये दो मुझे अभी। तो वो अच्छा लगता है कि मतलब अच्छी चीज की डिमांड करते हैं। और सेनॉल सब, मतलब उसको खाने का, उसका सुबह का नारियल पानी फिक्स है। छोटा बच्चा कोई नारियल पानी नहीं पीता मगर वो पीती है। तो ये सारी चीजें, जब अच्छी चीजें, हमारे साथ एक्सरसाइज भी पार्टिसिपेट करती है, वो छोटी सी है जो भी होता है उससे। तो एक्सीलेंट। ओके सरोज जी, सो थैंक यू सो मच। आपने अमेजिंग पूरे मतलब बच्चों के बारे में जो रिजल्ट बताया है एंड वो कल्चर आपके परिवार में आया है, सो कांग्रेचुलेशंस। ओके, लेट्स क्लैप फॉर सरोज जी एंड हर फैमिली एंड द किड्स। अमेजिंग।
ओके चलिए, मैं और एक क्विकली रिजल्ट देखना चाहूंगा। मुझे यहाँ पे एक सरप्राइजिंग चेहरा दिखाई दे रहा है, तो मैं उनसे सुनना चाहता हूँ। राम निषाद उन्होंने हैंड रेस किया है, सो आई एम क्यूरियस कि आप किसको डायनोशिक दे रहे हैं और आपके घर पे कौन छोटा है। यस, सो राम निषाद, हम आपको स्पॉटलाइट करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। सर मेरा बेटा है 2.5 साल का ओ माय गॉड। और उसको मैं डायनोस्टिक देता हूँ सर। हाँ जी। और बहुत ही एक्टिव है और जब से बाय बर्थ मेरी वाइफ को पूरा प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन को दिया है जी और नॉर्मल डिलीवरी हुआ था और बाबू जब जी। से उसका मतलब जन्म हुआ तब से वो ले रहा है और अभी सर फिट है, एक्टिव है। हमें उसको डॉक्टर के पास विजिट नहीं कराना पड़ता है, कभी भी वो वाह, बीमार नहीं पड़ता है और प्रॉपर वो शेक भी पीता है सर। और डायनोसेक मैं उसको हमेशा से दे रहा हूँ। वाह, क्या नाम है आपके बेटे का? शौर्य शौर्य निषाद। शौर्य निषाद, क्या बात है। ओके राम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपने एज ए पेरेंट बहुत बढ़िया स्टेप लिया है। सो लेट्स क्लैप फॉर राम आल्सो, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस यू सर। एंड आल्सो थैंक फॉर यू शौर्य। सर। ओके, और एक मम्मी से अभी सुनना चाहेंगे, एक डैडी से हमने सुना, एक लास्ट स्टोरी हम लोग लेंगे। मैं देख रहा हूँ 8 ऑलरेडी बज गए, सो वन स्टोरी क्विकली। जागृति जी, आपसे हम सुनना चाहेंगे। यस। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया। मेरा बेटा 12 साल का है और उसको मैं 6 मंथ से डायनोशिक दे रही थी। फिर उसका टेस्ट उसको मैंने बोर हो गया, तो फिर वो फार्मूला 1 चॉकलेट शेक लेना चालू किया। फिर वो बोलता था मिला के देती थी तो उसको लगता था कि थोड़ा टेस्ट चेंज पता चल जाता था। क्योंकि जी। सर इसको बचपन से हम लोग ना खाने के लिए 6 आदमी कम पड़ जाते थे, इसको खाना खिलाने के लिए 6 आदमी। बाप रे। और हम्म। सारे पैतरे अपना चुके थे, हम लोग फेल थे, 6 आदमी फेल थे पूरा। और उसको खिलाने के लिए मारना पड़ता था, पूरा गली में घूमना पड़ता था कि वो चिड़िया वो दिखा दिखा के जो खाते थे ना, माने हम लोग 6 लोग परेशान थे कि बच्चा कुछ तो खा ले करके। हम्म। तो ऐसे कंडीशन में अगर उसमें कुछ भी मिक्स करके देते थे ना तो उसको पता चल जाता था। तो अब मैं क्या करती हूँ सर, फार्मूला 1 में डायनो शेक को मिक्स करके उसको पता ना चले उसको फार्मूला 1 बहुत पसंद है। और डेली सर वो शेक पी के ही स्कूल जाता है। जी। चॉकलेट शेक फार्मूला 1 में मिक्स रहता है, डायनो शेक वो पी के ही जाता है। तो वो बोलता है अब मम्मी मेरे से पूछना मत कि मैं नाश्ता जैसे टिफिन बनाती हूँ उसके लिए, तो जी। पूछती हूँ कभी कभी कि बेटा थोड़ा नाश्ता टेस्ट कर ले या खा ले, शेक पिएगा कि नाश्ता करेगा करके। तो बोलता है मम्मी मैं बोल दिया ना कि मेरे को शेक ही चाहिए, मेरे से पूछना मत जब तक मैं खुद ना बोलूं। हाँ। और आपने बहुत बढ़िया, आई मीन उसको न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। लेकिन एज ए पेरेंट आपने क्या फर्क महसूस किया? जो आप पहले बता रहे थे कि वो खाना नहीं खाता था, और डायनो शेक शुरू करने के बाद आप क्या फर्क नोटिस कर रहे हैं उनके अंदर? सर वो उसका डाइट काफी अच्छा हो गया है, उसको हम्म। थोड़ा भूख लगती है, खाना खाता है और न्यूट्रिशन को समझता है। और थोड़ा एक्सीलेंट। चिड़चिड़ापन भी उसका कम हुआ है। जी। करेक्ट करेक्ट। बहुत बढ़िया जागृति जी, अमेजिंग। लेट्स क्लैप फॉर जागृति जी, और उनके बच्चे के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वाह, मजा आ गया मुझे सुन के, बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर हर किसी को ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग लग रहा है कि हम कैसे नेक्स्ट जनरेशन की सेहत के और उनके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। हमारे कई सारे डॉक्टर्स ने हमको हमेशा ये सिखाया है कि न्यूट्रिशन सिर्फ सेहत नहीं, हमारे बिहेवियर को भी बदल सकता है। और अगर आप देखो, अगर आपने सुना यहाँ पे कि चिड़चिड़ापन भी कम हो जाता है बच्चों का, ऐसे कई सारे फर्क एज ए पेरेंट आप अपने बच्चों में नोटिस करेंगे। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि एज अ पेरेंट यू टेक एन ओथ, स्पेशली अगर आप खुद इस कम्युनिटी में हैं और आपके बच्चों को अभी तक आपने डायनोशिक शुरू नहीं किया है, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज गिव देम बेस्ट न्यूट्रिशन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। बिकॉज सोचिए, अगर आपके घर पे बासमती चावल आता है, तो आप सिर्फ खुद नहीं खाते ना, एज माता पिता सिर्फ नहीं खाते, वो बासमती चावल का बिरयानी वो राइस वो सारे घर पे सबको बनता है ना। तो अगर आप खुद अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं और आपके बच्चों को अभी तक ये न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, तो कुछ तो उल्टा है, तो फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट। और आपका अगर पहला दिन भी है इस कम्युनिटी में, तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि बड़ों के साथ बच्चों का भी इतना बढ़िया न्यूट्रिशन आज इस देश में अवेलेबल है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं होता है, लेकिन आज आपको पता चला है। टू टॉक टू योर कोच, आपके कोच से आप जरूर आज बात कीजिए और उनसे पूछिए कि कैसे आप इस बढ़िया न्यूट्रिशन को अपने बच्चों को शुरुआत कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग बिफोर वी गो इज, जो मैंने कुछ देर पहले बात की, कि इस आज शाम को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम सबके लिए होने जा रहा है। एंड ये सेशन का टॉपिक न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक, जो कि हर शनिवार शाम को होता है। तो इस शनिवार यानी कि आज शाम को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। तो एज अ पेरेंट
अगर आप स्ट्रगल करते हो तो आपको बहुत सारी अच्छी अमेजिंग जानकारी आज सुनने का मौका मिलने वाला है। एंड लुक एट द स्पीकर, हमारे सबके चहीते स्पीकर है, पर्सनली हमारे सबके ये फेवरेट है। बहुत सारी अमेजिंग चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से और सिंप्लीफाइड वे में आपको नींद के बारे में सुनने का मौका मिलने वाला है। तो हमारे सुपर कोच हिमाली मालवीय जी इसको करने वाले हैं। आई एम टोटली एक्साइटेड आज शाम को 7 बजे के सेशन के लिए। तो आपके पास अगर ये इसका लिंक अगर अभी तक आया नहीं है तो इसका लिंक आप तुरंत अपने कोच से ले लीजिए। एंड इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए एवरीवन। अगर आप पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, या फिर 1 हफ्ते से जुड़े हैं, हमेशा याद रखिए, या फिर अगर आप कई महीनों से या सालों से इस कम्युनिटी में जुड़े हैं, मैं जाते जाते एक चीज आप सबको बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी द्वारा। एक बहुत अच्छा शहर होता है और इस शहर का राजा होता है। और शहर में जब भी कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है ना, जैसे कि अभी गुड़ी पड़वा होने वाला है महाराष्ट्र में, गुड़ी पड़वा मतलब न्यू ईयर, या फिर जो भी आप सोचिए कुछ बड़ा फेस्टिवल होता है ना, तो उस फेस्टिवल के दिन है ना, उस शहर के अंदर उस राजा की ना क्या बोलते हैं, मिरवणुक, मतलब मराठी में मिरवणुक कहते हैं, या फिर उसको मतलब पूरे शहर में राजा घूमता है और राजा को घुमाया जाता है एक बहुत बड़े हाथी के ऊपर। ओके। और वो हाथी को भी बहुत राजा की तरह ही मतलब डेकोरेट किया जाता है, बहुत डिजाइन किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो कई बार मतलब राजा के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उसका औक्षण यानी कि उसकी आरती उतारी जाती है, सब कुछ किया जाता है। तो कई बार उस हाथी को लगने लगता है कि ये सारा जो हो रहा है ना तामझाम, ये राजा के लिए नहीं मेरे लिए हो रहा है। ऐसा उस हाथी को लगने लगता है। ओके। और हाथी सोचता है कि यार मैं ही राजा हूँ ये कोई नहीं है मेरे ऊपर जो बैठा हुआ है ना? तो कई बार हमको लगने लगता है कि हमारी जो सेहत आने वाली है हमारे पास या फिर आ चुकी है, ये मेरे वजह से आ चुकी है। जी नहीं, ये जो राजा है ना, ये कम्युनिटी और ये सिस्टम जो है, ये राजा है। और इस कम्युनिटी की वजह से, और इंक्लूडिंग मी, जो भी सेहत मेरे पास आई है, तो इस कम्युनिटी के बिना मुझे नहीं मिल सकती थी। तो अगर कभी भी आपके माइंड में ऐसी सोच आए कि मैं तो अकेला सब कुछ कर लूंगा, अकेला कुछ कोई नहीं कर सकता। हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास अच्छी सेहत आना है तो आपको इस कम्युनिटी में रोज आना पड़ेगा। आपको उस हैबिट को, उस कल्चर को अपने फैमिली में लेके आना पड़ेगा। और आप अगर पहला कदम अगर देखा, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि ये कल्चर और ये सेहत आपके पूरे परिवार के अंदर आने वाली है, और आपके हॉस्पिटल के खर्चे, आपके बहुत सारी चीजें कम होने वाली है। ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज बड़ा मजा आया आप सबसे बात करके। एंड बाकी बातें हम लोग करेंगे आज शाम को हमारे न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड सी यू ऑल इन द इवनिंग एट 7 o'clock।